मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं आप लोगों का किस तरह से धन्यवाद प्रकट करूं, किस तरह से अपनी संस्था का, अपना और अपने कश्मीरी हिंदू समाज का आप सब लोगों को आभार व्यक्त करूं, क्योंकि पिछले 12 दिन से जब से हमारे विनोद भाई पंडित यहाँ पे आमरण अनशन पे बैठे हैं, जिस तरह से आप लोगों ने हमारा साथ दिया है, हमारे रामदासा जो यहाँ के कोऑर्डिनेटर हैं, उन्होंने जिस तरह से ये सारा ऑर्गेनाइज किया, हम लोग कश्मीर से यहाँ इतना दूर आए हैं, लेकिन पिछले 12 दिन में हमें एक भी पल ऐसा महसूस नहीं हुआ कि हम लोग अपने घर में नहीं हैं। और इस सब का जो श्रेय है वो आप सब लोगों को जाता है, पोरबंदर वासियों को जाता है, और ख़ास तौर से हमारे उन साथियों का जाता है जिन्होंने दिन रात काम किया। मैंने आज कल शाम से मैं देख रहा हूँ कि आज जो पोरबंदर बंद की कॉल दी गई थी, कल शाम से हमारे केतन भाई, राम भाई जडेजा, भरत भाई मोदी, गंगा भाई, पोपट भाई, नागा भाई, खेमजी भाई, ये सारे कल रात से लगे हुए हैं। और हम लोग सुबह यहाँ सो रहे थे, तो जब हम सुबह 4:30 जागे, हमारी नींद खुली तो ये लोग सब लोग यहाँ पे पहले ही आ चुके थे। सुबह 4:30 से ये लोग हमारे साथ बैठे हैं। पोरबंदर का जो एक सफर बंद है, ये उस बात का प्रतीक है कि अभी यहाँ पे बात चल रही थी कि आज तक पोरबंदर में इतना कंप्लीट बंद नहीं हुआ है। तो मुझे लगता है कि इसका एक कारण ये है कि ये किसी पार्टी का बंद नहीं था। किसी पार्टी के लिए वजह है कि आज आप सब लोगों ने हमारा साथ दिया, और यहाँ पर जो बंद रहा पूरा ही पीसफुल रहा, बिना किसी शोर शराबे के, बिना किसी को जोर जबरदस्ती के। सब लोगों ने बहुत अच्छी तरह से हमारा साथ दिया। हिंदुत्व के संरक्षण के लिए, हमारे मंदिरों के संरक्षण के लिए जो हमारी लड़ाई है, उसमें आपने साथ दिया। मैं आप सब लोगों का धन्यवाद करता हूं। जैसे राम भाई जादेजा ने पहले भी बोला कि यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन का भी, यहाँ के कलेक्टर साहब से जब हम पहली बार मिले थे, उस वक्त भी उनका जो एटीट्यूड था, जो उनका हमारे साथ बातचीत करने का तरीका था, और अभी रिसेंटली हम सब लोग जो सारी संस्थाओं के जो प्रधान थे, हम सब लोग गए उनको एक ज्ञापन देने के लिए, एक मेमोरेंडम देने के लिए। उस वक्त हम कलेक्टर साहब से जब मिले, जो उनका रुझान था, जो उनका तरीका था बात करने का, हम लोग बहुत वाकई आभारी हैं उन सब के कि उन लोगों ने मेहमान नवाजी का एक ऐसा उदाहरण दिया है जो शायद हम भी नहीं दे पाएंगे। इसलिए हम सब आप लोगों का धन्यवाद करते हैं अपने कश्मीरी हिंदू समाज की ओर से, हमारे ऑल पार्टीज माइग्रेंट्स कोऑर्डिनेशन कमेटी की ओर से, और समस्त हिंदू समाज की ओर से, क्योंकि जिस तरह से हम लोग हमेशा से उदारवादी नीति के रहे हैं और हमेशा से चाहते हैं कि सभी धर्मों को साथ लेके चले। इसलिए मुझे हिंदू होने पे गर्व है कि हम किसी धर्म को दबाते नहीं हैं, हम किसी धर्म की अपेक्षा नहीं करते हैं। और इस बात का प्रमाण मुझे यहाँ पे मिला गुजरात में, पोरबंदर में, और पोरबंदर की एडमिनिस्ट्रेशन में भी। मैं इसलिए यहाँ के कलेक्टर साहब का भी धन्यवाद करता हूँ, उनके एडमिनिस्ट्रेशन का धन्यवाद करता हूँ, और यहाँ की पुलिस का भी। हम लोग पिछले 10-12 दिन से जब भी हमारे बातचीत होती है, कभी बात भाई से बात होती है, कभी बाकी लोगों से बात होती है, तो मैं हमेशा इनको कहता हूँ कि यहाँ की पुलिस, मैंने बड़ी अजीब सी पुलिस देखी। क्योंकि मैं आपको सही बताऊं, हमारे कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में पुलिस का एक अलग ही तरीका होता है। शायद इसकी वजह आतंकवाद है जो उनको ऐसा रहना पड़ता है, लेकिन यहाँ के पुलिस का भी एटीट्यूड हमने जैसा देखा है। हमने कल आप सब लोगों के साथ रेल रोको का आंदोलन किया, रेल हमने रोकी, लेकिन वहाँ भी जिस तरह से हमारे यहाँ के पुलिस ऑफिसर्स आए, उन लोगों ने हमारा सहयोग किया, और यहाँ तक कि रेलवे पुलिस को सुबह कैंडल मार्च किया, हमने यहाँ पे पुतले फूंके, हमने रेल रोकी, हमने बंद किया, हमने पब्लिक रैलीज की, लेकिन
फिर भी उनका जो हमारे साथ जो बर्ताव रहा बहुत अच्छा रहा। और इसी के साथ मैं यहाँ के ट्रेडिंग कम्युनिटी का, चैम्बर ऑफ कॉमर्स का, आर्य समाज का, समस्त खारवा समाज का, खासतौर से शक्ति ग्रुप का, इन सब का धन्यवाद करना चाहता हूं। और उनका भी जो मैं अभी नाम भूल रहा हूं या नहीं ले पा रहा हूं, और उन सब व्यक्तियों का जो यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं या पिछले 12 दिन से हमारे पास आते रहे हैं, हमारा मनोबल बढ़ाते रहे हैं, हमारा सहयोग करते रहे हैं। और आपके इस बर्ताव से वाकई हमारा मनोबल बढ़ा है। हमें पिछले 12 दिन से बहुत बार कुछ लोगों ने कहा कि आपने अनशन का रास्ता क्यों अपनाया, क्योंकि ये सरकार, भारत में जो सरकार है, हमारे राज्य में, जम्मू कश्मीर राज्य में जो सरकार है, उन्होंने गेंडे की खाल ओढ़ रखी है। वो आपकी बात नहीं सुनेंगे। उन्होंने अन्ना हजारे की बात नहीं सुनी, उन्होंने बाबा रामदेव की बात नहीं सुनी, तो आपकी कहां से सुनेंगे। आप ये अनशन का रास्ता जो है ये अपना रहे हैं, इससे उनको असर नहीं होने वाला। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि पिछले 12 दिन से मुझे खुशी है कि हमने जो रास्ता अपनाया वो बिल्कुल सही था, क्योंकि इससे सरकार तो नहीं जागी, मैं जानता हूं केंद्र सरकार नहीं जागी है, हमारी राज्य सरकार भी नहीं जागी है, थोड़ी सी हलचल है वहां पे, लेकिन उसका कारण कुछ और है। उसका कारण मीडिया का प्रेशर है, उसका कारण वहां के पब्लिक का प्रेशर है, जो वहां पर आज भी पिछले 10 दिन से 12 दिन से प्रोटेस्ट करते आ रहे हैं। लेकिन जो मैं किसी वर्ग को दोष नहीं देता हूं, मैं किसी समाज को दोष नहीं देता हूं, मैं दोष देता हूं अपने आप को। दो समाजों के बीच, दो कम्युनिटीज के बीच में एक झगड़ा हो, उनके बीच में नफरत पैदा हो। मैं ये कहना चाहता हूं कि पिछले 12 दिन से यहाँ पे भी एक आदमी मर रहा है। आज 9 किलो वजन इनका घट गया है। इनकी हालत 12 दिन में, जो ये हमारे नेता बैठे हैं, वो 12 सेकंड बिना खाए नहीं रह सकते हैं। वो अगर हवाई जहाज में बैठते हैं तो वहां भी उनके डिनर, लंच सब की व्यवस्था होती है। लेकिन यहाँ पर एक आदमी पिछले 12 दिन से भूखा प्यासा बैठा है। कोई अपने किसी स्वार्थ के लिए नहीं, कोई अपना मकान नहीं बनाना इसको, लेकिन एक समाज के लिए है, हिंदू धर्म के लिए है, और साथ में ये भी है कि किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, लेकिन फिर भी इन टीवी चैनल्स के लिए 5 सेकंड की स्पेस नहीं है इनके लिए। मैं आपको ये बताऊं कि मुझे कल सुबह से कम 50-60 फोन आए दिल्ली से, हमारे जम्मू कश्मीर राज्य से। जब मैं उनको, जैसे हमें राम भाई ने बोला कि मैं सुबह से शाम, गांधी की जन्मभूमि है जहां पे हम आए थे, क्योंकि वो उन्होंने अहिंसा का पाठ पढ़ाया, उन्होंने अनशन का पाठ पढ़ाया, उन्होंने सत्याग्रह का पाठ पढ़ाया। तो हमने सोचा कि उन्हीं की जन्मभूमि से हम अपने आंदोलन की शुरुआत करते हैं। जैसे यहाँ पर एक घर में एक बच्चा जन्मा, तो वो आगे चल के महात्मा गांधी हो गया। उसी उम्मीद से हम भी आए हैं कि इस बच्चे का भी जन्म यहीं से हो, और ये एक आंदोलन, जैसे महात्मा गांधी पूरे दुनिया पे छा गया, वैसे ही ये